कभी कभी हम सब जिंदगी में इतना बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए जीना ही भूल जाते हैं। रोज वही काम, वही टेंशन, वही भागदौड़, और फिर एक दिन दिल करता है कि सब कुछ थोड़ी देर के लिए पॉज करके कहीं दूर निकल जाए। शायद इसीलिए हम इतना लंबा सफर करके आज पहुंच गए हैं सिक्किम। हजारों किलोमीटर की जर्नी के बाद फाइनली हम गैंगटॉक में हैं। और सच कहूं, यहां आकर ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी थोड़ी धीरे चलने लगी हो। यहां ना सिटी वाली नॉइज है, बस पहाड़ है, ठंडी हवा है और एक अजीब सा सुकून है। कभी कभी लाइफ में हमें बस इतना ही चाहिए होता है। गैंगटॉक की रोड्स पर ड्राइव करते हुए हर टर्न एक मूवी सीन जैसा लग रहा था। क्लाउड्स इतने पास, माउंटेन्स इतने ब्यूटीफुल और नेचर इतना प्योर कि कुछ मोमेंट्स में बस कैमरा बंद करके सब कुछ फील करने का मन करता है। और शायद इसी फीलिंग को हम ट्रैवल कहते हैं। सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि खुद को दोबारा फील करना। लेकिन बिलीव मी, वीडियोस कभी भी यहां की असली ब्यूटी को पूरा शो ही नहीं कर सकती। सिक्किम को समझना है तो उसे फील करना पड़ता है। तो अगर आप भी अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हो, थोड़ा सुकून फील करना चाहते हो, तो चलिए हमारे साथ इस ब्यूटीफुल जर्नी पे। वेलकम टू गैंगटॉक, वेलकम टू सिक्किम। Good morning everyone. So welcome to Sikkim. This is the day 5 of our trip. Day 5th है हमारा ये रोड ट्रिप का। कल रात आप जैसे जानते हैं हम सिक्किम पहुंच गए थे। तो आकृति, आप ब्रेकफास्ट कुछ तैयार कर रही हैं या कर चुकी हैं? Yes, मुझे कुछ बताएं। मैं करना स्टार्ट करने लगी हूँ। ओके। सो आई एम मेकिंग ऑमलेट। हमने कल रास्ते से लोकल मार्केट से एग्स लाए थे, परचेज किए थे। सो आई एम जस्ट मेकिंग एन ऑमलेट। तो यहाँ आप इसके अंदर फेंट रही हैं इसमें। यस, आई एम विस्किंग इट। ईटिंग लिटिल वेरिएशन फॉर द फ्लफीएस्ट ऑमलेट। बिल्कुल। सो हम लोग अपना जो छोटा सा प्यारा सा स्टोव मैम, ये है, सेटअप थोड़ा बताएं, क्या है ये? या इट इज आवर क्यूट लिटिल स्टोव। ठीक है, ये हमारा गैस है। ये मेरे ख्याल से वही स्टोव है जो आपने जब हम आगरा एक्सप्रेस हाईवे पे, नहीं सॉरी, द लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पे उस वक्त सूप बनाया था। ओके, सेम सेटअप। ठीक है। तो ये हमारा स्टोव है। ये हेसर का हमारा स्टोव है और ये ब्यूटेन गैस हेसर का ही है। हाँ, ठीक इसके है। नीचे के मैंने लेग्स ओपन करके टू मेक इट अ स्टैंड। ओके। ठीक है, ये इसके फिर साइड्स के कि हमारा जो भी हमारा यूटेंसिल होगा वो स्टेबलाइज रहे, बैलेंस्ड रहे। सो आई विल बी रिलीजिंग दिस गैस एंड यो मैन, दिस इज गुड, राइट? सो आई पुट माय पैन ओवर इट एंड ये हम लोग कैरी करें। कोई भी पैन आ सकता है, किसी भी साइज का? या ईदर ऑफ एन इंडक्शन और अ गैस स्टोव, नॉट एन इशू ऑन दैट। ठीक है मैम। सो ये हमारा फेवरेट चिली ऑयल, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार। बट ये चिली ऑयल ने जेन्युइनली, मैं बोलूंगा, पिछले 4 दिनों में इसने कमाल कर दिया है। ऐसी ऐसी हमें फ्लेवर्स दिए हैं। कोई भी अगर खाना हम खा रहे हैं उसको लजीज और स्पाइसी बनाने के लिए, बिकॉज हम लोगों की आदत है, हम कश्मीरीज हैं तो हमें स्पाइसी खाना पसंद है। इट इज डूइंग गुड टू दैट। तो आपने पहले ये चिली ऑयल डाला है पैन पे। यस, थोड़ा सा इसको हम, और सर अगर आप वहां दिखाएंगे, वहां हमारा टी का सेटअप है, टी एंड कॉफी विद सम मैरी बिस्किट्स। सो वहां पे मैंने इलेक्ट्रिक केटल है। ठीक है। सो द होटल इज वेरी गुड, द लोकेशन इज वेरी गुड, इट इज वेरी कोजी रूम, बड़ा अच्छा है। और सबसे मेन बात है, मार्केट पे है। हाँ सर, प्लीज व्यू। हाँ, मैं लोगों को बताना चाहूंगा, ये एमजी रोड के पास है बिल्कुल। ये देखिए नीचे मार्केट है, ये सारी मार्केट नीचे है और ये हमारा मार्केट प्लेस पे होटल है। तो हमने वो होटल लिया जिसमें हमें कहीं दूर ना जाना पड़े। सो लेट्स सी क्या बनता है।
मैम ब्रेकफास्ट के अंदर हम एक तो एग्स ले रहे हैं, एग्स के साथ हम और क्या लेंगे? ऑमलेट के साथ टी और कॉफी। तो ब्रेड साथ में रहेगी? ब्रेड मैंने कोशिश किया था कल लेने का, बट मुझे अवेलेबल नहीं हुई। ओके फाइन। हाँ, जिस लोकल शॉप पे तो ठीक है, हम ऐसा करेंगे ना, अभी हम ब्रेकफास्ट के में अपनी ऑमलेट, 2 एग्स ऑफ ऑमलेट एंड साथ में चाय कॉफी ले लेंगे, बिस्किट्स ले लेंगे, ठीक है। एंड वंस वी गो आउट, जब मार्केट में जाएंगे कुछ ना कुछ तो हमें अच्छा मिल ही जाएगा खाने के लिए। एंड लेट अस ट्राई टू हैव मैक्सिमम सिक्किमीज फूड, सिक्किम का फूड खाएं, नेपाली फूड खाएं, यही स्पेशलिटी है। मोमोज, डिम सम्स। कल बिल्कुल मेरे होटल के बाहर ही एक बहुत अच्छा चिकन मोमोज एंड वेज मोमोज वाला था, तो हमने 3-4 प्लेट चिकन मोमोज के लिए थे एंड उसको हमने फिर लेट नाइट खाया, तो बहुत बढ़िया था। चटनी वाज अमेजिंग। पता है, आई थॉट इट इज अ पीनट चटनी, बट वो आलमंड्स की थी। सो जैसे वी विल रीच अमृतसर, आई विल ट्राई टू रिक्रिएट दैट कि कैसा रहता है, कैसा बनता है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत पीनट चटनी का तो सुना है, आलमंड्स का मैंने कभी सुना नहीं। वेरी ऑनेस्ट। ये अभी आपका ऑमलेट आई सपोज ये हो गया रेडी, ऑन द वर्ज ऑफ इट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो लिटिल दिस इज, हाँ देखिए यही तो है, दिस इज व्हाट इट इज, यही रोड ट्रिप होता है कि आप कहीं भी कुछ भी इसमें रिक्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शन कि हम अपना जो बुफे है ब्रेकफास्ट का बाय द होटल हम लोग कर सकते थे, बट देन वी थॉट हम इतना कैरी कर रहे हैं। सी पॉइंट ये है कि एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, जो होटल मैंने लिया है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम होटल यहाँ का, जो सिक्किम का है, बिल्कुल एमजी रोड पे है। इसका जो बुफे था वो साथ में ही था, बट मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए ऑप्शन रखा कि हमने जो सामान, जो गैजेट्स लाए हैं, उनको हम यूज करेंगे कैसे। एक बार हमने उसको यूज किया रास्ते में, जब आपने देखा था हाईवे पे। अब मैंने सोचा आपको एक होटल रूम में हम प्रॉपर व्यू उसका दें, इसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी आपको मैं डालूंगा, तो ये आप दिखाएंगे एग्जैक्टली। देखिए ये कितना टेस्टी और सुंदर है, फ्लफी है जो बना है। The taste is liked by Mr. Vijay Magazine. आप जरा अक्सर खा के देखें और हमें बताएं कि टेस्ट इसका कैसा है, सो दैट मैम इसको फर्दर कंटिन्यू करें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्पीकिंग फ्रॉम सिक्किम गैंगटॉक, जहाँ पर हम अपनी डेस्टिनेशन पे कल पहुंचे। ये ऑमलेट जो मैं खा रहा हूँ, इसका मैंने टेस्ट अभी कर दिया। ये बहुत ही एक्सीलेंट चीज़ बनी है, और इस एटमॉस्फेयर और कोजी सेटअप में तो दिस इज एडिंग फर्दर कलर टू द होल सेटअप। मेरे ख्याल में जो भी लोग इस तरह से आना चाहते हैं, उनको ये प्रोविजन हमेशा साथ में रखना चाहिए, ताकि वो अपनी पेट पूजा जो फ्यूल है फॉर दिस रनिंग ऑफ दिस ह्यूमन मशीन, उसके लिए होना चाहिए, और एंजॉय करें इस फूड को। हम अभी यहाँ से निकलने वाले हैं, और सो दैट वी कैन गिव द बेस्ट सीनिक शॉट्स ऑफ गैंगटॉक, द वंडरफुल प्लेस, ग्रीन स्टेट ऑफ इंडिया। He is right on that। और यहाँ के लोग बड़े हेल्पफुल हैं, वेरी स्वीट टू टॉक, वेल मैनर्ड एंड डिसिप्लिन। सब अपने सिविक ड्यूटीज फुलफिल करते हैं, टू बी ऑन अ वेरी क्रिस्प नोट ऑन दैट। सो दोस्तों, मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहूंगा कि अब आज से एक्चुअली हमारा ट्रिप स्टार्ट होता है। पहले 4 दिन तो आपको पता है सिर्फ ट्रैवल था, हमने सिर्फ ट्रैवल किया, और अब हम फाइनली सिक्किम पहुंच गए हैं। तो सिक्किम को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करने के लिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है, मैक्सिमम टाइम बाहर मार्केट में देना है, सीनिक ब्यूटीज को दिखाना है, उसे देख के रिकॉर्ड करना है और आप तक पहुंचाना है। दोस्तों, सिक्किम एक यंगेस्ट यूनियन है इंडिया का, एंड सेकेंडली इट इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। कैपिटल इसका गैंगटॉक है, एंड जो सिक्किम हमारी स्टेट है, ये एक यंगेस्ट स्टेट बनी थी। ये 3 साइड से कवर्ड है फ्रॉम 3 बॉर्डर्स। एक तरफ से है जो तिब्बत, जो ऑटोनमस पार्ट है चाइना का, सेकंड पार्ट से भूटान से लैंडलॉक्ड है, और थर्ड साइड से लैंडलॉक्ड है नेपाल से, और एक साइड से हमारा वेस्ट बंगाल भी है। तो ये हर तरफ से लैंडलॉक्ड कंट्री है। इट इज़ द होम टू द मोस्ट फेमस कंचनजंगा माउंट्स। कंचनजंगा पीक जो है ये इसी स्टेट में आता है। 3rd हाईएस्ट जो पीक है वो है कंचनजंगा। जो टोटल स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इस स्टेट का, वो है 7090 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, और ये बहुत ही सुंदर देश है, बहुत ही सुंदर स्टेट है। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो नेपाली, चाइनीज़, कुछ हद जो वहाँ से पहले से आए हुए हैं, लेप्चाज और भूटानीज लोग हैं। तो उसको मिला के ये एक स्टेट बनाया गया है। इस स्टेट में मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इट इज़ द होम टू मोस्ट मल्टीपल डिफरेंट diversities of people living inside a common state. सिक्किम बेसिकली पहले एक किंगडम था। ये
किंगडम जो था 16 मई 1975 को ऑटोनोमसली इंडिया का एक यूनियन का पार्ट हो गया और उसके बाद ये इंडिया के अंदर समा गया। इनफैक्ट इस टाइम पे 50th जो है ईयर की सेलिब्रेशन चल रही है जो कि सिक्किम में मनाई जा रही है। पहले जो सिक्किम था वो चोग्याल के अंडर रूल किया जाता था। यहाँ पर इंडियन जो फोर्सेस थी या इंडियन जो हमारे कहते हैं सिक्योरिटीज़ थी वो सिर्फ आपको प्रोटेक्शन देती थी, पर जो भी सारे रूल्स होते थे, जो भी सारी डेमोक्रेसी होती थी, जो भी सारी हमारी रूलिंग ऑफ द दिस स्टेट थी वो बेसिकली चोग्याल के अंडर थी कि किंगडम था। बट 1975 में जब जो चोग्याल यहाँ रूल करते थे उनकी वाइफ जो बेसिकली एक यूएस सिटीजन थी, अमेरिकन थी, यहाँ देखा गया कि वो शी वॉज मोर क्लोज टू द अमेरिकन फोर्सेज एंड दे वांटेड कि यहाँ अमेरिका का एक बेस सेटअप हो जाए। तो बहुत जल्द इमीडिएटली स्विफ्ट एक्शन लेते हुए हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इमीडिएट एक्शन लिया और चोग्याल को हटा के इस स्टेट को इंडिया का एक पार्ट बना दिया। दैट इज़ वाई दिस इज़ द यंगेस्ट स्टेट ऑफ आवर इंडियन यूनियन। ये सबसे क्लीन सिटी है, इसको टैग दिया गया है ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। ये ग्रीन सिटी है। सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसको द लैंड ऑफ राइस बाउल कहा जाता है। ये सबसे साफ सिटी है, प्लास्टिक एंड टोटली बैंड है। सो इससे ज़्यादा साफ और सुंदर स्टेट आप कहीं नहीं देख सकते। तो आप दोस्तों एंजॉय कीजिए सिक्किम को, बने रहिए हमारे साथ इस वादियों में, इस हवा में आप जुड़े रहिए, इस फ्रेश एयर को महसूस कीजिए और एक्सप्लोर, डिस्कवर एंड एडवेंचर कीजिए सिक्किम का, क्योंकि यही तो है एक्सप्लोर विद मैगजीन्स। तो दोस्तों ये हमारे पहले दिन की शुरुआत थी। पहला दिन बड़ा अच्छा था, बहुत बढ़िया लग रहा था, काफ़ी सनी वेदर था। ये देखिए दोस्तों जो होटल के बाहर का हमारे व्यूज़ थे, आपको मैं उस दिन शाम को दिखा नहीं पाया कल रात, तो आज ये आप देखिए ये डिटेल व्यू हमारे होटल का था। ये हमारा बहुत बढ़िया होटल जो हंगरी जैक होटल था हमारे सामने था। तो हम अपने ड्राइवर की वेट कर रहे थे, हमारे ड्राइवर भैया आ गए थे। वैगनर गाड़ी थी क्योंकि लोकल आज शुरू था सिक्किम का, तो एक छोटी गाड़ी हमने रखी और हमारे ड्राइवर कम गाइड जो थे वो हमारे आ गए थे लेने के लिए। हम इस ड्राइवर में गाड़ी में बैठ के अब सारे हमारे जो 10 के 10 पॉइंट हमने आज देखने थे वो भैया हमें साथ साथ बताना उन्होंने शुरू कर दिया और हम इंजॉय करने लगे इस ट्रिप को जो हमारा आज लोकल सिक्किम का था। सो गाइस आज हम सिक्किम में गैंगटॉक में हैं और गैंगटॉक में हम आज लोकल सारा स्पॉट्स जितने भी हैं वो देखेंगे। हम अभी भैया के साथ बैठे हैं गाड़ी में और 10 स्पॉट्स हैं जो लोकल गैंगटॉक में देखने वाले होते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट से। हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम होगा जहाँ पर हमने जाना है और हम अभी रास्ते में हैं। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द हैंडीक्राफ्ट पार्ट। तो दोस्तों जैसे ही हम आगे निकल रहे थे ये देखिए हमारे सामने नाथुला 53 किलोमीटर, सोमो 35, मंगन 68 और लाचुंग 123 था। यार वो नॉर्थ सिक्किम जाना क्या उफ मजा आ जाता। सो गाइस ये हमारा हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम आ गया है, तो बहुत ही जल्दी विदिन 5 to 7 मिनट्स हम पहुंच गए हैं भैया के साथ। सर आपका शुभ नाम क्या है? मनोज। तो मनोज जी आज हमारे साथ रहेंगे। स्टेट हैंडलूम एक्सपो यहाँ चल रहा था पहले। तो गाइस दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, ये पहला स्पॉट है, ये स्टेट हैंडलूम एक्सपो है 2025-26। हम गैंगटॉक में हैं और पहला स्पॉट ये देख रहे हैं। आपको ये डायरेक्ट फीड हम सारा दिखाएंगे विद मल्टीपल एंगल शॉट्स सो दैट आपको पता चले गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की तरफ से है। मैम ये क्या क्या है, व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स? हैंडलूम का ये एग्जीबिशन चल रहा है, ये टेबल मैच है। टेबल मैच है, ओके। यहाँ का ट्रेडिशनल डिज़ाइन लेक्चर डिज़ाइन करते हैं। अच्छा। ये दिस वन टेबल रनर, ये भी हैंडमेड है। ये हम जान चीज़ है। दिस वन इज ये टेबल मैट्स हैं और ये टेबल रोलर है। रनर ये है। उसमें लगता है जो हाँ। इसके सेट में है, ये दूसरा सेट है। अच्छा अलग चीज़ सेट में नहीं है। सेट में नहीं है। ओके ओके। यहाँ का ट्रेडिशनल ये सिक्किम का ही है ना मैम? जी सिक्किम का है। ओके। कैश है। ये अच्छे हैं, टेबल मैट्स हैं और यहाँ की ट्रेडिशनल वर्क में है।
आप देखिए 5 पीसेस जो है अरुणाचल प्रदेश का, जैसे सिक्किम का था। सेकंड जो हमारा ये स्लॉट है ये अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद आसाम के कुछ हमारे यहाँ पर चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मणिपुर। सो हर स्टेट की अपनी अपनी जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जो हैंडलूम्स हैं वो यहाँ पर हैं। ये मणिपुर का है, मणिपुर का है ये। अरुणाचल, नागालैंड का है ये स्लॉट। ये देखिए लद्दाख का है, ये शॉल है, ये लद्दाख का है, शॉल है, ये मफलर है। ये लद्दाख काउंटर है। यहाँ पर आप देखेंगे नहीं ऐसे भूल है। ये क्या चीज़ है? स्टॉल है। स्टॉल है, ये स्टॉल है यहाँ का। ये शॉल है। ये बिहार का है काउंटर। इसके बाद ये यहाँ के कुछ लोकल चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये कारपेट है, ये नामची डिस्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल कारपेट वीविंग है। कारपेट्स हैं यहाँ के ये सारे, ये हैंड वीविंग चीज़ें हैं यहाँ की सारी। ये देखिए ड्रैगन डिज़ाइन में उन्होंने बनाया है सारे। ये वुडन कार्विंग्स हैं, मल्टीपल वुडन कार्विंग्स हैं। ये डिफरेंट साइजेस के हैं। मटेरियल वुड है बेसिकली। ये रेट साथ साथ में लिखे हैं, कोई 15,000 का है, कोई 16,000 का है। तो डिफरेंट वुडन कार्विंग्स है। ये स्पेशली यहाँ के जो ड्रैगन्स होते हैं वो हैं। ये दिस इज द थंका पेंटिंग्स। यहाँ की जो ट्रेडिशनल थंका पेंटिंग्स होती हैं वो हैं। ओके, सो काफ़ी चीज़ों की शॉपिंग हमने की। मैम ज़रा दिखाएंगे आप? ओह, लॉट ऑफ थिंग्स। हमने तो पहले दिन ही काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर ली, बट ये सारे सिक्किम के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं तो अच्छा लगा तो देख के काफ़ी। एंड नाउ वी आर गोइंग अहेड। हमने यहाँ से चाय भी ली है। ये अपना काउंटर है, जम्मू कश्मीर काउंटर। चलो बढ़िया ना, उसका लगा दो। मैं वैसे गया तो देखे तो चाय पियो, तो क्लियर हो गए। मगर मुझसे पूछो, हमारे वहाँ नजदीक ही रहता था सफा का। अच्छा, वंडरफुल। मैं सोचता था शाहजाद साहब दोन हर वरी सिलीगुड़ी। अच्छा, सिर्फ सिलीगुड़ी वहाँ पर तो शायद हैंडलूम एक्सपो आसा ना दोन याची दो अच्छा आसा ने पंदा दो गवर्नमेंट ने आज दिवान छु पता 15 बीच होटल मुख्तार। अच्छा पता जो वापस गसा ना दो, मगर वहाँ तुम से वहाँ 6-7 रुपये। अच्छा, तुम ज़्यादा पहुँचा। अच्छी चीज़ रही। हम यहाँ पर आए थे आज, ये जो एक्सपो है सिक्किम का, और यहाँ पर हमारा अपना स्टॉल J&K का हमें मिला। तो भाई साहब यहाँ पर हमारे हैं। सर आपका क्या नाम है? जहूर जी यहाँ पर हैं। एंड ये हर साल यहाँ सिक्किम में काउंटर लगाते हैं, अपना एक्सपो यहाँ पर होता है, 15 दिन का रहता है। सर आप कुछ बताएंगे इसके बारे में सारा थोड़ा हमारे चैनल में? टोटल हैंडमेड होते हैं तो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए इसका ज़्यादा डिमांड रहता है। जैसे गवर्नमेंट एम्पोरियम एग्जीबिशन लगते हैं तो उनमें जाते हैं। तो हर साल सिक्किम ये आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। और भी कहीं आप जाते हैं सर करने के लिए? नहीं, बस सिलीगुड़ी से ही आकर इस सिलीगुड़ी से आप उसको ऑपरेट वंडरफुल। आप सर सारा दिखाएं एक बार, इनका बहुत अच्छा है ये। चलो, इस चैनल में अगर आपको जेन्युइन कश्मीरी प्रोडक्ट लेना हो तो आपको इनको कांटेक्ट करना चाहिए। वुड क्राफ्ट सिक्किम का है ये। Handloom, any kind of something, maybe lecture, maybe dakas, jamdani sari, any kind of product suppose developed by handloom, तो उसमें आपको हैंडलूम का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ओके, बट ISG डिफरेंट, उसमें आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट पैरामीटर्स है। इस प्रोडक्ट का आपको जैसे आप
लेप्चा या हैंडलूम जामदानी साड़ी या कोई भी प्रोडक्ट तो आपको प्रोडक्ट में जाके ये आपको 60 पैरामीटर उस पैरामीटर का बहुत अच्छा है यहाँ पर। देखिए मुझे अच्छे ऑप्शंस लगे यहाँ। ये देखिए ये जो हैं काफ़ी अच्छी कार्विंग्स हैं। दिस इज़ द असमीज काउंटर। यहाँ पर भी काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। सेमली गोes for सिक्किम। व्हाट इज दिस सर? व्हाट इज दिस? Tanka painting. Okay. And that is the leaf. This is the leaf. How do you draw it? That is inside the Buddha. Canvas पे आपने बनाया है, देखो। Oh, nice. This is Buddha inside. Oh, how do you? This is on leaf. Which leaf? This Buddha. Totola बोलते हैं यहाँ पर। अच्छा पोटोला। Okay. लोकल लीफ होता है अच्छा जिसमें पूजा में इस्तेमाल होता पूजा में होता है। एंड ये थंका पेंटिंग है ना? How so minute was? ये how much for this ब्रश नहीं man? मिलेगा इतना छोटा। क्या कॉस्ट रहता है इनका? है। ये नेपाल के वो कलर साचिन कलर बोलते हैं अच्छा इसे, और ये वो पत्थर का बनता है। अच्छा लीफ क्या बोल रहे हो? कौन सा लीफ है? टोटल लाभ। टोटल आप दिखा सकते हो? गुड। ये आप खुद करते हैं क्या? So it is available round the clock this kind of leaf और किसी सीजन में मिलता है? सीजन में मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह पहला स्पॉट पूरी तरह एंजॉय करने के बाद जो था सिक्किम हैंडीक्राफ्ट। सर सेकंड स्पॉट कहाँ जा रहे हैं हम? बकथंग वाटरफॉल। विच वाटरफॉल सर? बकथंग। बकथन वाटरफॉल्स। ओके तो बकथन वाटरफॉल्स है लेना है मार्केट से। एमजी रोड। मैग्नेट होना सर यहाँ स्पेशल क्या खाना चाहिए? मतलब यहाँ की डाइट क्या स्पेशल जो है? यहाँ पर चावल ही ज्यादा खाता है। नहीं वो तो चावल था, वैसे कुछ भी चावल खाते था। हाँ जैसे होता है ना, मतलब अब पंजाब में जैसे आप आता है तो वहाँ पर कुलचे छोले होता है। यहाँ का स्पेशल कुछ खाना होगा ना सिक्किम का? मोमो थुप्पा। हाँ तुपका तो हमने ट्राई किया था। मोमो तुपका दोनों हमने ट्राई किया। और नेपाली फूड में क्या क्या होता है? नेपाली थाली नेपाली होती फूड में है। आपका नेपाली थाली होता है, सब्जी होता है, दाल होता है और अचार होता है। कहाँ पर अच्छा नेपाली अच्छा नेपाली थाली कहाँ मिलेगा सर? वो आपको एमजी मार्केट में मिलेगा। एमजी रोड पे। कोई खास दुकान? खास दुकान तो वो आपको जो स्टार मॉल है, स्टार मॉल। स्टार मॉल स्टार वो बन रहा है, उसी का आपका आजू बाजू में मिलेगा। ओके उससे आगे है उधर ही मिलेगा? जी जी। स्टार मॉल के आगे मिलेगा? नहीं स्टार मॉल का आजू बाजू। आजू बाजू में। यहाँ पर दार्जिलिंग टी है उनका कोई यहाँ टी मिलता है? दार्जिलिंग टी अगर टी लेना है सर कहाँ से लेना है? वो एमजी मार्केट से थोड़ा आगे जाकर आपको टाउन जाने का सीढ़ी, वहाँ वहीं पर आपका टी मिलता है। टेमी टी। ऑर्गेनिक फ्रूट्स भी यहाँ मिलते हैं? नहीं, वो एप्पल और ऑरेंज होता है, वो आपको कहाँ पर मिलेगा? सीजन में मिलता है। सीजन होता है ना उस टाइम में। अभी नहीं मिलेगा? जी नहीं, अभी वो सिलगुड़ी से आए और सब मिले। आता है? जी। चलो खाएंगे। मतलब ऑरेंजेस यहाँ होते हैं छोटे छोटे? छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। जितना छोटा होगा उतना टेस्टी है। अभी तो छोटा खाएंगे। बताओ ना, गर्मी से भाई ठंड में। सर आप मुझे ये बताएं, जो हमारा ये पर है, कहते हैं नाथुला पास जाना है, तो कितने बजे सुबह निकलना चाहिए उसके लिए? जितना सुबह निकलेंगे आपको उतना फायदा बेटर है। क्योंकि वो कह रहे हैं ना परमिट का वो होता है कि वो 7:30-8 बजे निकले। 7:30 बजे निकलना चाहिए। यहाँ से कितना टाइम लगता है पहुँचने में? एक्चुअली आपको 3 घंटा लगता है, जाम होने से 4 घंटा लगता है। मतलब 4 घंटे लेकिन का आपको- मार्जिन लेके चलना ही पड़ेगा। नहीं ऐसा बात है कि आपको जैसे जितना जल्दी जाएंगे आपको कंचनजंगा जो व्यू है ना, हाँ वो बढ़िया से देखो। वो बढ़िया से देखता है। और वहाँ पर जाकर आपको जैसे नथुला में तो आपको बहुत ठंडा हवा है, हाँ थोड़ा जल्दी जाने से धूप मिलेगा। धूप मिलेगा। कितने बजे मतलब वो नीचे आना पड़ता है? कोई टाइमिंग है? नीचे 2:30 बजे नीचे बंद हो जाता है उसके ऊपर। जी वो उसके बाद तो आपको वहाँ पर तो बैठने का तो अलाउड ही नहीं है। अच्छा अलाउड ही नहीं है बैठ? अलाउड है। ओके, बट 2:30 बजे तक आप वहाँ रह सकते जी। हैं। मतलब 7:30 निकलेंगे तो करीबन 11 बजे तक पहुंचेंगे आप? नहीं एक्चुअली ऐसा है ना, आपको पहले सीधा नथुला लेकर जाता है आपको, पहले नथुला जाएंगे, उसके बाद बाबा फिर मंदिर, बाबा मंदिर, फिर वो उसको छांगोले। चांगोले। अच्छा इस ऑर्डर में। ओके, सबसे टॉप पे तो नथुला आ गया ना फिर। तो वहाँ कितनी देर अलाउड होता है सर? वहाँ पर तो आपको आधा घंटा मैक्सिमम। अच्छा, मतलब बिल्कुल एंड तक जा सकते हैं हम बॉर्डर तक जहाँ पर? सीढ़ी उठना पड़ेगा थोड़ा,
बस ऊपर क्या करना पड़ेगा सर? सीढ़ी 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 चढ़ना पड़ेगा? जी जी, ओके। वहाँ पर हवा ज्यादा। अच्छा तो सर वहाँ नहीं, वो अलाउड है, फोटोग्राफी अलाउड है? फोटोग्राफी तो सर मुश्किल है, हाँ। हमको उतना मालूम नहीं है। अच्छा, अलाउड नहीं है, वो थोड़ा चोरी चुपके तरीके से चोरी चुपके लगाए, मस्का लगा दी, मस्का लगा के। अच्छा सो बकथंग वाटरफॉल्स की ब्यूटी देखते ही बनती है। बहुत सुंदर वाटरफॉल्स हैं ये। सो गाइस, ये हमारा सेकंड स्पॉट जो है वाटरफॉल्स यहाँ के, आपको मैंने बताया है बहुत अच्छे हैं। सबसे मेन बात है ये फुल टाइम ओपन रहते हैं, यहाँ की टाइमिंग का कोई इशू नहीं है एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ आके अपनी फोटोग्राफी एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर अगर ट्रैक करना चाहते हैं ऊपर चढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक जिप लाइनिंग भी है। जिप लाइनिंग उसके कॉस्ट 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ में आपको यहाँ पिक्चर्स खींच के मिलेगी। या ड्रेसेस है, आप ड्रेसेस पहन के जिप लाइनिंग कर सकते हैं साथ में। आप देख और सकते हैं हमारे साइड पे यहाँ पे कई यहाँ ड्रेसेस काफ़ी बड़ी विजिटर्स ने ड्रेसेस पहनी हुई है। ड्रेसेस पहन के वो शूट करवा रहे हैं। सो ये ड्रेसेस के साथ आप कराए बिना कराएं, ये बहुत अच्छी जगह है। ये वाटरफॉल्स छोटे से हैं बट दे आर वेरी ब्यूटीफुल। सो ये नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल। आप देखिए इसकी ब्यूटी क्या है। अच्छा, यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, यहाँ ना साथ में खाने पीने के स्लॉट्स भी हैं। जैसे ही आप यहाँ उतरेंगे, लेफ्ट साइड में आपके कुछ खाने पीने के स्टॉल्स हैं, वहाँ आप कुछ खा पी सकते हैं, सो दैट कि अगर आपको थोड़ी भूख लगी आप उसको कवर अप कर लें। तो ठीक है, ये स्पॉट हमारे लिए बड़ा एक छोटा सा स्पॉट था, इसको हमने कवर किया है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, तो इसका नाम आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, ये है, दिस इज़ बकथांग वाटरफॉल्स। ये बकथांग फॉल्स हैं और इसमें इसके बाद आगे ताशी व्यू पॉइंट आएगा। फॉल्स में यहाँ बड़ी अच्छी हमें एक शॉप मिली, सोवेनियर शॉप है, जहाँ हमने थोड़े से कुछ चीज़ें ली हैं। यहाँ एक जो फ्लैग होता है सिक्किम में स्पेशली, वो हमने लिया लगाने के लिए अपनी गाड़ी पे। और ये फ्रिज मैग्नेट्स, ये तो बहुत ज़रूरी होते हैं। फ्रिज मैग्नेट ये बेसिकली सिग्निफाई करते हैं कि आप कहाँ कहाँ गए। तो हम तो जहाँ भी जाते हैं फ्रिज मैग्नेट ज़रूर लेके आते हैं। तो ये दो चीज़ें लिए, बाकी शॉप आप एक बार दिखा सकते हैं। सो गाइस, अब हम अपनी थर्ड डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। ये सेकंड था बकथंग वाटरफॉल्स। ये सामने आप देख रहे हैं नागेश्वर शिव मंदिर है। अच्छा, हमने यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें कुछ ली हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। हमने कुछ की चेन्स लिए हैं यहाँ से, कुछ हमने यहाँ से फ्रिज मैग्नेट्स लिए, वो मेरी फेवरेट चीज़ है, मैं ज़रूर लेता हूँ। और साथ में हमने कुछ जो है अपनी फैमिली के लिए, मदर और सिस्टर के लिए कुछ सामान लिया है। यहाँ एक हमारा नेशनल प्रेयर फ्लैग होता है जो गाड़ियों में लगाते हैं, हमने वो दोनों अपनी गाड़ियों के लिए लिया है। तो ये सिग्निफिकेंस होती है कि हम यहाँ पर आए हैं। और हम थर्ड स्पॉट की तरफ चलते हैं। आइए गाइस, पीछे आइए, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्यू की तरफ। ओके गाइस, तो हमारा थर्ड स्पॉट जो आज का है वो है गोंजंग मोनेस्ट्री, बोजोगारी। ये मोनेस्ट्री गैंगटॉक के अंदर ही है। काफ़ी सुंदर मोनेस्ट्री है। गैंगटॉक के अंदर बहुत मोनेस्ट्री है, रुमटेक मोनेस्ट्री, रामपा मोनेस्ट्री। अभी जो हम आए हैं वो है गोंजंग मोनेस्ट्री। और आपको अब इसका मैं एक व्यू दिखाता हूँ। यहाँ की फ़ीस है बेसिकली इस मोनेस्ट्री की, जो एडल्ट्स हैं उसकी 10 रुपीज़ फ़ीस है पर पर्सन। एंड जो चिल्ड्रन, बच्चे जो 10 साल से नीचे, उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो हम लोग 4 एडल्ट्स हैं, 40 रुपये हम फीस देंगे। स्लिप रहती है पर पर्सन की, हमने 4 लिए हैं। और टाइमिंग्स अगर आप देखेंगे तो 10 रुपये सबको देना होता है। ओपनिंग टाइमिंग यहाँ 7 बजे सुबह होता है, क्लोजिंग 5:30 बजे बंद हो जाता है। तो 5:30 के बाद सारा क्लोज है। नीचे की तरफ आना है, थोड़ा स्टीप चढ़ाई भी रहेगी, अभी तो उतराई है। ये देखिए ऊपर का, आप ऊपर का व्यू देखिए गाइस। ये व्यू जो है ना, इसके लिए हम इतनी दूर आए हैं। अच्छा देखिए साइड्स में कितने अच्छे बने हुए हैं, ये जो इन्होंने कैप्चर किए। ये मछली देखिए, फिश को उन्होंने कैप्चर करके बनाया हुआ है। ये उसको नहीं उठाना है, पानी गंदा पानी। हाँ, यहाँ पे फ्लैग्स लगे हैं, फ्लैग्स लगे हैं साइड में सारे। सो एंट्रेंस यही है हमारी मोनेस्ट्री की। ये शंख है। ये शंख है, देखिए। प्लीज मेंटेन साइलेंस इन द मोनेस्ट्री प्रेमिसेस। सो आइए आपको दिखाते हैं
ये मोनेस्ट्री, सिक्किम टूरिज्म के अंडर आती है गाइस। इसकी आप लुक देखिए कितनी बड़ी है, कितनी अच्छी है, मेजेस्टिक लुक है। सबसे अच्छी बात है अपना आर्किटेक्चर इन लोगों ने मेंटेन किया है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। बस एक बात, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स नहीं है, नहीं तो असली बिल्डिंग्स उसी तरीके से बनाई गई है जो बेसिक आर्किटेक्चर यहाँ गैंगटॉक का है, सिक्किम का है। आइए यहाँ से हम अंदर चलते हैं। सो मोनेस्ट्री की बिल्डिंग आप देखिए, सारी जो प्रेमिसेस है सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंदर चल रही है। ये यहाँ के मॉन्क्स हैं, देखिए आप, इनकी ड्रेसेस है, छोटे छोटे बच्चे हैं और मॉन्क्स हैं, अच्छे लगते हैं जब ये छोटे से ड्रेस। और बीबी, आपका जो मन था कि आप यहाँ मॉन्क बनना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, हम पूरी आपको इजाज़त देते हैं। मैं घर पे आपको कह दूंगा कि आप मॉन्क बन चुके हैं, तो बीबी मैं जेन्युइनली कहूँगा आप यहाँ पर इनका मॉन्क धारण कीजिए। ऊपर आपका कमरा भी तैयार है, वो देखिए उन कमरों। हाँ फ्रेंड जी बताइए, ये रूम्स हैं, ये रूम्स, और देखिए कितने अच्छे पर्दे लगाए हैं, ये भी यहाँ के आर्किटेक्चर के पर्दे लगे हुए हैं। ये लद्दाख में ऐसे होते हैं पर्दे। आइए मैं आपको दिखाऊंगा मैम, आप देखिए, आइए कितनी अच्छी चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये रूम्स हैं इनके स्टे करने के, और एक पर्दे देखो लद्दाखी, ये लद्दाखी स्टाइल के पर्दे हैं, ये स्टे करने के रूम्स हैं इनके। और बीबी क्योंकि ये मुझे कह रहे हैं कि मैं मॉन्क बनना चाहता हूँ, तो मैंने कहा यही जगह है, आप अपना मॉन्क पर धारण कीजिए। जो तेरे में एजिटेशन है वो खत्म हो जाएगा। आगे इसको दोनों ही मैंने पकड़ा दिए। अब तो अपने एंगल से शूट कर, तुझे जो होता है, जो यहाँ से उठाना यहाँ से उठा लीजिए। हाँ देखिए यहाँ से लुक क्या आएगी, ये देखो व्यू देखिए। अब यहाँ का व्यू देखिए पहले, ये तो एक मेन तिब्बतियन फ्लैग है, ये व्यू दिखाइए आप सारा, देखो। आइए बाबा आगे आइए, आगे आइए। ये हमारे सामने मोनेस्ट्री है जहाँ हमें ऊपर जाना है, और ये प्रेयर फ्लैग्स बहुत सारे लगे हैं। ये यहाँ का टोटल सिक्किम गैंगटॉक का व्यू आ रहा है आपके सामने। और यहाँ पर आप आइए, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। आए आप, ये हमारे कितने ही सारे दिए जल रहे हैं अंदर, और मल्टीपल बड़े बड़े दिए, देखिए इतने साइज के दिए हम देखते नहीं हैं। तो वनस्पति घी से जलाते हैं, पर साइज देखिए दियों का कितना बड़ा है। नीचे वाले तो चलो हमने देखे होते हैं, तो इतना बड़ा साइज मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। ये बड़े साइज के दिए जो है वहाँ हैं, और प्योर घी नहीं है, डालडा घी है, वनस्पति डालडा घी। अंदर मेडिटेशन हो रही है बाबा, अंदर मेडिटेशन है, आप देखेंगे उसको, इसको आप अंदर शोर नहीं करें, पर इसकी आवाज़ सुने आप, कितनी सूदिंग और साफ है। मेडिटेशन करते हुए लोग सारे अपने अपने भगवानों को याद करते हुए। ये सारे प्रेयर फ्लैग्स हैं यहाँ के। आप व्यू देखिए एक बार इस जगह का, ये व्यू, इतनी हवा जो यहाँ आ रही है, मतलब इस हवा का विवरण करना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जो ये आवाज़ आप सुन रहे हो अगर हमारे माइक में आ रही है, ये व्यू देखिए आप इसका। ये एक रिवॉल्विंग प्लेयर बुद्धिस्ट कल्चर में अपनी विश मांगी जाती है, विशिंग सर्कल है ये। ये पढ़ के बोलो, ओम मनी पद्मे नमः। This is a money prayer wheel. It is filled with thousands Avalokiteshwar mantras. Om Mani Padme Hum. But on each wheel once is merit equal to recitation of mantras filled inside this wheel. Kindly turn it clockwise. Om Mani Padme Hum.
ओम मणि पद्मे हम, मंत्र ओम मणि पद्मे हम। पकड़ो, मैं जरा करता हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा थर्ड स्पॉट। बहुत अच्छी मोनेस्ट्री, इनर पीस और मेडिटेशन के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। बहुत मन को शांति मिलती है और लोकेशन आपने देख ही लिया कितनी अच्छी थी, विद दिस सो एस्टॉनिशिंग व्यू। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा, बिकॉज हमें 10 पॉइंट्स आज कवर करने हैं, तो आज हम अब चौथी अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं अपने ड्राइवर के पास। यहाँ से लोकेशन सीधा ऊपर जाने की है, यहाँ से जाके हम अब एक फोर्थ डेस्टिनेशन देखेंगे और आपको इसके बारे में अपडेट कराएंगे। सो गाइस, अब हम जाएंगे ताशी व्यू पॉइंट। ये हमारा फोर्थ स्पॉट है आज का, आउट ऑफ द 10 स्पॉट्स व्हिच वी हैव टू सी। ये रहा ताशी व्यू पॉइंट, ये रहा ताशी व्यू। सर किधर जाना है हमको? ऊपर? नहीं, वो सीढ़ी से नीचे किधर? हाँ, अच्छा, ये जहाँ से ऊपर सीढ़ी जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ये कितना ऊपर है सर? ओ बस, ओके, चलो। ओके गाइस, ये फोर्थ स्पॉट हमारा है आज का। इसका नाम है ताशी व्यू पॉइंट। सो ताशी व्यू पॉइंट हमारा फोर्थ स्पॉट है। आइए ऊपर चलते हैं, हमने इस पे जाना है। ताशी व्यू पॉइंट है ये, और हम अब ऊपर की तरफ जाएंगे। कुछ खाने पीने की शॉप्स यहाँ पर हैं, हल्की सी मंचिंग और स्नैक्स आप कर सकते हैं। बस ऊपर से आ जाएं, फिर खाते हैं आपके पास। ताशी व्यू पॉइंट यहाँ पर था। यहाँ पर जाते हुए हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया मंचिंग खाने के लिए, थोड़ी सी आपको एनर्जी देने के लिए। आपको बताएं हम मोमोज बेस्ट हैं, तो मोमोज खाए हमने, कुछ प्लेट पकोड़े खाए, 3 प्लेट मोमोज लिए, और साथ में हमने समोसा चाट लिया और चाय और एक पानी की ब्रेक ली। तो छोटी सी ब्रेक ली ताकि अगले 6 पॉइंट्स देखने के लिए हम चार्ज अप रहें। तो ये ताशी व्यू पॉइंट था। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट चलिए। सर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? कौन सा है? लासा फॉल्स। लासा फॉल्स। अच्छा, कौन सा पॉइंट है? लासा फॉल्स। लासा फॉल क्या लासा से पानी आ रहा है? लासा से नहीं आएगा। लासा मत कर क्या कर दिन करते हैं लासा एक। सो गाइस, हमारा फिफ्थ स्पॉट जो आज का है, जो हमने गैंगटॉक में देखना है, वो है लासा फॉल्स। लासा फॉल्स आपके सामने है, बहुत सुंदर फॉल्स हैं ये। इसका लासा से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, बट टूरिज्म ने इसका नाम लासा फॉल्स रखा हुआ है। यहाँ भी एक जिप लाइन है और आई लव सिक्किम का एक बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है, टायर्स लगा के रखे हुए हैं। इतना पानी नहीं जितना पिछले फॉल्स में आ रहा था, बट हाँ अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। अगर आगे से जाके हम देखते हैं, आप आइए। ये सारे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं ना, एक ही रोड पे है, तो इसलिए क्या है कि ड्राइवर्स को भी यहाँ की आसानी होती है कि आप एक से दूसरे स्पॉट इजीली जाते रहते हो। ये जिप लाइन की फैसिलिटी भी यहाँ पर है। हाँ, तो ये जिप लाइन फैसिलिटी है यहाँ की, और ये लासा फॉल्स है यहाँ का। लासा फॉल्स हमारा आज का फिफ्थ स्पॉट है। इसकी ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक ये ओपन रहता है। छोटा फॉल्स है पर अच्छा फॉल्स है, आप आ सकते हैं। मतलब यहाँ पर आके थोड़ी आप पिक्चर्स अपनी खींच सकते हैं, थोड़ा खा पी सकते हैं। कैफे अंदर बना हुआ है। ओके, सो शी इज गोइंग फॉर द जिप लाइन। आकृति, फिर मिलेंगे। ओके।
So she is in the zip line. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगा, सबको लगता है, सी इट इज ऑन हाइट और हमको यूजुअल तो है नहीं है करने वाले, बट इट वाज गुड, शॉर्ट एंड गुड। थैंक यू सो मच। अब सर 6th स्पॉट शिवा, प्लांट कंजर्वेटरी। कौन सा सर? प्लांट प्लांट। क्या प्लांट? वहाँ आपका वेराइटीज ऑफ प्लांट। अच्छा, ओके। ओके, प्लांट कंजर्वेटरी। ओके, प्लांट कंजर्वेटरी। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, ये भी वो है नहीं। सो हमारा 6th स्पॉट जो आज का है वो है प्लांट कंजर्वेटरी। जैसे आप देखेंगे ये प्लांट कंजर्वेटरी जो है 2015 में इनॉग्रेट हुई थी यहाँ पर। सो वैरायटीज ऑफ डिफरेंट प्लांट्स जो होंगे वो यहाँ पर आप देखने को आपको मिलेंगे। तो लेट्स गो इनसाइड देन। ओके, वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं यहाँ पर। यहाँ एंट्री फीस है 30 रुपीज़ पर पर्सन, बिलो 5 years फ्री है। ये एंट्री टिकट है, इन्होंने वहाँ से काट के दी है हमें। 30 रुपीज़ पर पर्सन एडल्ट्स के लिए और बिलो 5 years इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। रोडेंड्रॉन्स एंड अदर अल्पाइन एंड टेम्परेट फॉरेस्ट प्लांट्स के लिए, ठीक है। रोडेंड्रॉन प्लांट्स अगर आप को पता होगा, जो भूटान का एरिया उसके अंदर भी ये प्लांट्स मिलते हैं रोडेंड्रॉन्स। तो ये वहाँ प्लांट्स मिलते हैं और यहाँ भी इसकी प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है। ये सिक्किम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंदर है। तो हम इसको आके देखते हैं अब कैसा है ये। आइए। हाँ जी सर। वो रोडोडेंड्रॉन नहीं मिलता है यहाँ? लिखा है आपने? यही फ्लावर नहीं लगा है यहाँ, लगाया नहीं मतलब वो अभी ब्लूमिंग सीजन। ब्लूमिंग से मुझे पता है सर, ब्लूमिंग अभी नहीं होता है इसका। दैट आई नो, यस यस, दैट आई नो। यही है अभी। ये कहाँ, कितना बड़े एरिया में फैला है सर? ये 1 acre है। 1 एकड़ है। तो सारे एरिया में सिर्फ इन्होंने मतलब वही प्लांट्स को ब्लॉसम कर रहा है कि और बाकी भी है वही? बाकी अभी सीजनल फ्लावर, सीजनल जो रहते हैं वो रहेंगे। और थोड़ा थोड़ा वो। तो रोडेंड्रॉन किस टाइम पे स्पेसिफिकली निकलते हैं यहाँ पर? फरवरी मार्च तेल, वो उसका ब्लूमिंग सीजन रहेगा। ठीक है, ठीक। यहाँ से जाना है सर? ठीक है, चलिए आइए। तो देखिए यहाँ पर सारे आप प्लांट्स जो हैं, कॉमन बक्सवुड है। इसके बारे में ज़्यादा आकृति जी और विजय जी को पता होगा, क्योंकि प्लांट्स के साथ डील ये करते हैं ज़्यादा। ये मैग्नोलिया कैम्बेली है, ये मैग्नोलिया कैम्बेली है। और रोडेंड्रॉन्स जैसे कि हमें बाहर आपके सामने ही सर ने बताया है कि वो इस टाइम उनका प्लांट तो लगा है पर ब्लूमिंग नहीं है। तो मतलब जब वो निकलते हैं वो निकलेंगे मार्च और फरवरी के टाइम पे। इस टाइम पे वो ब्लूम नहीं कर रहे। ये वाइट फॉर्म है, रोडेंड्रॉन आर्बिट्रियम है। ये देखिए फ्लोर है, बड़ा अच्छा, मतलब सूदिंग और काम, पीसफुल जगह है। ठीक है। चिड़ियों की चहचहानी, ये तो हम अपने सिटीज में देख ही नहीं पाते, ना सुन पाते हैं। चिड़ियां तो सुने ही जमाने हो गए। ये देखिए रोडेंड्रॉन ग्रैंडी। तो रोडेंड्रॉन की सारी स्पीशीज यहाँ पर है। रोडेंड्रॉन ग्रैंडे है, पेटले कॉर्लिंगा, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो भी प्लांट्स है, ये 1 एकड़ में फैला हुआ है। हमने उनसे नीचे पूछा है अभी। मेंटेनिंग इट इज अ टफ पार्ट आई गेस। हाँ, मेंटेनिंग प्रॉपरली नहीं हुई है, मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि एरोज लगाने चाहिए जाना कहाँ से है। अब जैसे 2 रूट से आगे हमें पता नहीं चला कि किस रूट से जाना है, तो हमेशा बेटर होता है कि अगर एरोज लगे रहेंगे तो इजी रहता है विजिटर्स के लिए। देखिए यहाँ ना प्लांट्स की अपकीप भी ठीक नहीं है। ये देखिए प्लांट्स को काटा हुआ है, मतलब ना जो उनके काफ़ी ज़्यादा कीड़े लगे हुए हैं प्लांट्स को, तो इतनी अच्छी तरह से सफाई रखी नहीं गई है। ये देखिए ये रोडेंड्रॉन्स है जिनके बारे में नीचे बात कर रहे थे। ये रोडेंड्रॉन्स की स्पीशीज अलग अलग कलर के हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें और उसको थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो ये है रोडेंड्रॉन्स। लिखा हुआ है फ्लावरिंग इसकी फरवरी और मार्च में होती है। और बेसिकली ये तीनों जो है 3 टाइप से, रोडेंड्रॉन आर्बेरियम, रोडेंड्रॉन सिलिटेरियम, रोडेंड्रॉन ग्रैंडे, हमने तीनों नीचे प्लांट भी देखे। मार्च अप्रैल के टाइम पे ये नॉर्मली ज़्यादा निकलते हैं।
सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट स्पॉट आज का था, जो हमने देखा था प्लांट कंजर्वेटरी, आपको हमने अभी दिखाया था। उस प्लांट कंजर्वेटरी के बाहर जैसे हम निकल रहे थे, हमने ये शॉप्स कार्ट पे देखी, काफ़ी अच्छी स्पॉट्स थी, बहुत अच्छी इसमें चीज़ें वुलन्स की भी थी, कुछ फ्रिज मैग्नेट्स थे, कुछ इविल आइज थे। मतलब अगर आप अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी देना चाहते हैं कुछ साथ में छोटे मोटे गिफ्ट्स, और ऑब्वियसली आप सिक्किम आए तो देंगे ही, तो आप इस शॉप पे ज़रूर आए। यहाँ मैम हैं सामने, हमारे मैडम राधिका हैं और मैम अनीसा हैं। तो मैम आप प्लीज़ बताएं कि आप कितनी देर से शॉप यहाँ चला रहे हैं, इसको पकड़ें आप, और क्या क्या आप डील करते हैं प्रोडक्ट्स में? हम लोग इधर 10 इयर्स हो गया, 10 इयर्स हो गया। और इधर हाँ छोटा मोटा ऐसा ही, ये जो है ना इधर का हैंडलूम का सामान और ये गिफ्ट आइटम छोटा मोटा सब मिलता है यहाँ का। हाँ जी, ठीक है। और आप मुझे एक बात बताएं कि जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं, इन पे कोई जो कस्टमर्स आते हैं उनको डिस्काउंट मिल जाता है? क्योंकि नीचे हमने देखा, नीचे बिल्कुल डिस्काउंट देते नहीं है, एमजी रोड पे वहाँ कुछ। हाँ मिलता है, इधर मिलता है। और ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं यहाँ के? बिल्कुल 20% तो चाइनीज है। अच्छा। लेकिन 80% इधर का ही है, लोकल प्रोडक्ट। बहुत अच्छी बात है। देखिए, लोकल प्रोडक्ट को हमेशा हमें सपोर्ट करना चाहिए, उससे यहाँ की जो रोजगारी है वो भी बढ़ेगी और यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स घर घर तक जाएंगे। तो मैं डेफिनेटली सब लोगों को बोलूँगा, जो भी प्लांट कंजर्वेटरी आते हैं, प्लीज़ मैम की शॉप पे आएँ, इनसे प्रोडक्ट लें और इनको और हमारे देश को हेल्प करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये हमारा 7th व्यू पॉइंट है। अब 7th व्यू पॉइंट जब हम देख रहे हैं, तो जितने आप समझते हैं सिक्किम से व्यू से भरा है, तो एक नया व्यू पॉइंट आपको हम दिखाएंगे जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक व्यू पॉइंट। ऑर्गेनिक व्यू पॉइंट क्यों है नाम सर इसका? क्योंकि जितनी भी प्रोडक्शन, जितनी भी कल्टीवेशन सिक्किम में होती है, वो सारी ऑर्गेनिक है। उसमें कोई खाद, हम जो है ना यूरिया, वो सब चीज़ें नहीं डाल रहे हैं। ऑर्गेनिक तरीके से सारी प्रोडक्शन हो रही है, तो इसका नाम ऑर्गेनिक व्यू पॉइंट रखा गया है। यहाँ से कंचनजंगा पहाड़ है, उसकी जो क्लैरिटी है, व्यू है, बहुत अच्छा दिखता है। तो इसलिए मैंने कहा आपको आके हम ये दिखाएं। आइए दिखाते हैं ऑर्गेनिक। अरे वंडरफुल, ये व्यू पॉइंट देखिए आप सर। ये जो पीछे ये धुआं देख रहे हैं आप पीछे, सारा देखेंगे धुआं सा जो लग रहा है, जो फॉग है यार, इस जगह से ना कंचनजंगा का जो व्यू है बहुत अच्छा दिखता है। बट आज थोड़ा सा मौसम क्लाउडी था, तो इतना क्लियर नहीं मिल पा रहा था। पर मैं डेफिनेटली आप सब लोगों को एक प्रॉमिस करता हूं कि सिक्किम जाने से पहले आपको व्यू जरूर दिखाऊंगा। सर कौन सा नेक्स्ट स्पॉट है? गणेश टॉक और भूत बंगला है। भूत बंगला? हाँ, स्मोकी हाउस, आर्टिफिशियल भूत है। आर्टिफिशियल भूत? अच्छा, है आपका। अच्छा, पहले गणेश टॉक है, गणेश टॉक का बाजू में है आपका स्मोकी हाउस, उसके बाद फिर हनुमान टॉक। ओके, 3 रह गए। ठीक है सर। ये रास्ता का वजह से। अच्छा, हाईवे का रास्ता अच्छा नहीं है, तो तब से ओपन ही नहीं किया। यहाँ से नीचे भूत बंगला, ये भूत बंगला, और ये गणेश जी का मंदिर है, वहाँ से पूरा गैंगटॉक सिटी है। चलो जी, पहले ऊपर चलते हैं, गणेश जी का मंदिर। ये सब फिर वहीं लेंगे। देखिए गाइस, ये है गणेश टॉक, हमारा 8th स्पॉट, 8वें नंबर का स्पॉट है हमारा सिक्किम में। तो ये गणेश टॉक मंदिर है। यहाँ पर प्रसाद हम लेते हैं, 50 और 100 का 2 प्रसाद है। जो 100 वाला प्रसाद है उसमें मूली और साथ में चुन्नी है, और 50 वाले में नॉर्मल प्रसाद है। ये दिखाएंगे आपको। ये प्रसाद जो है, जो आकृति ने लिया है, 50 का प्रसाद है। और जो बड़ा वाला प्रसाद है वो अगर देखेंगे, वो ये वाला प्रसाद है जिसमें मूली भी साथ में आती है। ठीक है, आइए ऊपर। तो गणेश टॉक मंदिर में अंदर जाते हैं। आप कैसा नहीं देखिए, हमको याद आ गया, याद नहीं है।
गाइस ये है हमारा 7th स्पॉट गणेश टॉक, गणेश मंदिर। अभी जो आपने दर्शन किए गणेश मंदिर के, और ये उसी गणेश मंदिर के बैक साइड पे हमारा जो एक प्रॉपर व्यू जो आप देख रहे हैं आ रहा है सिक्किम का। ये तो वही बात हुई कि बादलों में पहाड़ हैं कि पहाड़ में बादल हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, पर जो भी है और यही है, और ये सब आपके लिए है। इसे एंजॉय कीजिए, इसे महसूस कीजिए दोस्तों। ये दुर्लभ दृश्य है जो बार बार देखने को नहीं मिलता। 8th स्पॉट हमने जो गणेश टॉक देखा आपके सामने, वो है बाबा एक बार जहाँ से गणेश टॉक आप अपने आप व्यूअर्स को दिखाएंगे। ये सारा गणेश टॉक था जो गणेश का मंदिर था, और नीचे यहाँ लिखा भी है गणेश टॉक। अब बिल्कुल उसके उतरते ही उसके सामने है स्पूकी हाउस, यानी कि भूत बंगला। ये इसकी एंट्रेंस यहाँ नीचे से थी, यहाँ से ज़्यादा आप देख सकते थे, बट खैर अब हम अंदर जा नहीं पाएंगे। तो हम आपको लास्ट और फाइनल जो यहाँ का स्पॉट है जहाँ लेके जाते हैं, जो है हनुमान टॉक। तो चलिए दोस्तों, सर अब हम कहाँ जा रहे हैं? हनुमान टॉक लास्ट है जी, हनुमान टॉक। हनुमान टॉक का इज द लास्ट स्पॉट इन दिस सेक्शन। ये चेक पोस्ट है। अच्छा, ये चेक पोस्ट है बाबा जी जहाँ पर बनाते हैं। यहाँ से ही रास्ता जाने का नहीं, इसी से जाएगा छंगू बाबा मंदिर ना तो चेक पोस्ट 3rd माइल गैंगटॉक। अच्छा, इस टाइम तो अलाउड ही नहीं होगा जाना। जी। 7,000 फीट पे है जी हनुमान टॉक। 7,200 7,250। गणेश मंदिर भी होंगे। 6,100। अच्छा, गणेश टॉक जो था वो 6,100 फीट पे था, और हनुमान टॉक जो है वो 7,250 फीट। किस हनुमान टॉक पे ये मंदिर तो है, हनुमान जी का मंदिर है। बंदर है? नहीं बंदर नहीं, बंदर फिर कैमरा नीचे रखना पड़ेगा ना, खींचते हैं। शिमला में तो हनुमान जी के मंदिर में कलर वाला जो फ्लैग देख रहे हैं ना। हाँ सर, ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? ये 5 कलर का फ्लैग है। ये हाँ। जिसके घर में आपको मन्नत मांगता है, अच्छा सर। दशाग्रह शांति करता है, अच्छा सर। पूजा करता है, हाँ। पहाड़ में लगाया जाता है। अच्छा सर। और बिल्डिंग का छत के ऊपर भी लगाया जाता है। हर पुलिस लगाता जी। है? ये जितना भी हवा से हिलने से हाँ सर। उतना ही अच्छा होगा। मतलब ये कोई भी लगा सकता है अपने? नहीं नहीं, आपको जो अभी बुद्ध मंदिर में गया था ना, हाँ। तो लामा लोग है ना, हाँ रेड ड्रेस लगाने वाला हाँ, लड़का लोग देखा आपने? हाँ हाँ। वही लामा लोग 3-4 ठो लेकर आकर घर में पूजा पाठ करके अच्छा, वो लगाता है। लगाता है। ये लामा लोग, ये 5 कलर का फ्लैग है जो जब बुद्धिस्ट लोग घर मतलब घर पे जाके पूजा करते हैं ना, जो तो ये लगाया जाता है घर की शांति के लिए, सब बेटरमेंट के लिए। ये 5 कलर का सिग्निफिकेंस है, सुनिए आप। येलो कलर क्या है सर? संसार। येलो कलर संसार, ठीक है। व्हाइट शांति। व्हाइट शांति। रेड आग। रेड आग। आग, ठीक है। ग्रीन हरियाली। ग्रीन हरियाली। नील होता है धातु। नील धातु, अच्छा। ये लेटेस्ट श्लोक है। हाँ। इसको बोलता है आनी। एनी, अच्छा। लड़का को बोलता है लामा। लड़का लामा है, लड़की आनी। एनी। नाइस। तो हनुमान टॉक में आपको हनुमान जी संजीवनी बूटी लेते आते समय हाँ। यहाँ पर रेस्ट लिया था। अच्छा, ये मंदिर का तभी इंडियन आर्मी। क्या नाम है सर? इंडियन आर्मी देखभाल करता है। ये उसके उनके अंडर पड़ता है। नहीं हाँ। जी, जी। जब संजीवनी बूटी लेते आए थे तो यहाँ रेस्ट किया था। तो ये जो मंदिर है इंडियन आर्मी के अंडर पड़ता है। तो नीचे लामा लोग होते हैं ना जो आपने देखे, ये उनका मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ पीछे था मेडिटेशन सेंटर, वहाँ वो मेडिटेशन करते हैं 3 साल 3 महीने 3 घंटे 3 दिन 3 हफ्ते
3 घंटे। यहाँ पर लिखा है ना जो हनुमान जी का हनुमान टॉक, जी जी जी, ये है मंदिर। अच्छा, मेंटेन्ड बाय ब्लैक कैट। वहाँ पर लिखा है। अच्छा, यहाँ सो गाइस, आज के दिन में हमने 9 स्पॉट्स देखे, 9 बेहतरीन स्पॉट्स जो सिक्किम के गैंगटॉक के इर्द गिर्द में है। आज के दिन का लास्ट जो 10th स्पॉट है उसका नाम है हनुमान टॉक। हनुमान टॉक आपके सामने है, जो आपको बीबी दिखा रहे हैं। इस जगह की बड़ी खास बात है कि हनुमान टॉक जो है ये 7,250 फीट की हाइट पे है। जो गणेश टॉक हम अभी गए थे इससे पहले वो 6,100 फीट की हाइट पे था। ये 7,200 फीट की हाइट पे है और ये ब्लैक कैट कमांडोज जो है ब्लैक कैट डिवीजन के अंडर है, मतलब ये इंडियन आर्मी मेंटेन कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ये बात है, ये इतनी हाइट पे क्यों है, क्योंकि कहते हैं जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे उस वक्त उन्होंने यहाँ पर आके रेस्ट किया था, तो इसलिए इस हाइट पे मेंटेन्ड है। आप इसकी सैंक्टिटी देखिए, यहाँ से एंट्री है हनुमान टॉक की। देखिए ऊपर ब्लैक कैट कमांडोज का साइन भी बना हुआ है, बिकॉज ब्लैक कैट कमांडोज के अंडर ही है। यहाँ पर हमने शूज उतारने हैं। ये सामने देखिए शू स्टैंड, ये देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, इसके लिए बड़ी क्लियरली ये बात लिखी है। हनुमान टॉक इज अ हाईली रेवर्ड एंड होली टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड हनुमान, लोकेटेड एट an altitude of 7,200 feet in the East Sikkim, 11 kilometers from Gangtok town. It is believed that Lord Hanuman, while on his way to Lanka from Himalayas with the Sanjeevani herb to cure Lakshman, took a moment's rest on this feature. The temple is popularly known as wish fulfilling temple and offers a magnificent view of the Kanchenjunga peak. As the legend goes on, the locals were worshipping a stone at this place for centuries. In 1950s, then an Indian political officer, Sri Appaji Pant, had a divine dream, and accordingly a holy red idol of Hanuman was installed at this place. Since then, this place has been known as Hanuman Talk. The temple is located within the boundaries of defense land. Since 1968, when the land was formerly handed over to the army, the temple is maintained, developed and preserved by the units of 17 Mountain Division. अरे वाह, अरे वाह, हाँ, ये देखिए डिफरेंट टाइप के नोट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, देख रहे हैं आप, अलग अलग जो है ना होते हैं। ये देखिए, ये जैसे ये लगा है किसी का, ये किसी ने लगाया हुआ है, ये भूटान का नोट है, ठीक है, ये भी भूटान का नोट है। हे प्रभु मेरे मालिक, ये हनुमान टॉक का मंदिर, थोड़ी सी पहाड़ी हमें चढ़नी है ऊपर और उसके बाद ये मंदिर सामने आता है। ये संजीवनी बूटी है, ये देखिए, ये संजीवनी बूटी का जो पहाड़ जो भगवान लेके आए थे हनुमान जी, ये वो है, ये संजीवनी बूटी का पहाड़ है। ये लगे देख रहे हैं आप, ये सामने देख रहे हैं जो छोटे छोटे पेड़ लगे हैं आपके, ये सारे संजीवनी बूटी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। ओम हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे यार, इस कॉम्प्लेक्स में घूमते हुए एक बहुत अद्भुत हमें आनंद आ रहा था, एक मेडिटेशन जैसी वो एक वाइब जो आती है ना वो आ रही थी। बहुत सुंदर मंदिर था और बहुत अच्छी इनकी प्रथा यहाँ पर थी कि आपको खुद यहाँ पर आके प्रसाद और टीका लगाना है, सेल्फ सर्विस थी। ये पहली बार मैंने देखा है, नॉर्मली हमेशा पंडित जी होते हैं। और यहाँ पर जो हनुमान टॉक का मंदिर है, यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा मंदिर था जो हम अंदर जाके देख रहे थे। वो माता जी का मंदिर था, शेरावाली माता का, और साथ में वहां पर राम दरबार भी था, राम परिवार भी था, विष्णु जी का मंदिर भी था। ये देखिए राम सीता लक्ष्मण जी थे इकट्ठे तीनों, और हनुमान जी साथ में बैठे। ऑफ कोर्स वो तो बैठेंगे ही।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का 10 पॉइंट विजिट था गैंगटॉक का वो कंप्लीट हुआ। ये लास्ट हमारा पॉइंट था गणेश टॉक के बाद हनुमान टॉक जो हमने देख लिया। अब हम वापस नीचे जाएंगे अपनी गाड़ी से जो हमने हायर की थी। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं उस गाड़ी के लिए हमने टोटल 1800 रुपीज दिए, 1800 रुपए दिए। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर अलग अलग लोगों को रेट ज्यादा भी लगाने की कोशिश करेंगे, कोई 2000 बोलता है, कोई 2500 बोलता है, पर आप उसको हैगलिंग कर सकते हैं। 10 पॉइंट टोटल वो दिखाते हैं। छोटी गाड़ी अगर आप लेंगे एक वैगनार या मारुति तो आपको आराम से 1800-1700 मिल जाएगी। हमने 1800 दिया है और उसमें हमको 10 पॉइंट्स उन्होंने दिखाए हैं। अब हम नीचे जाके होटल में वापस जाएंगे अपना सामान रख के और थोड़ा बहुत फिर दिन अपने सेल्फ से कुछ मार्केट्स घूमना चाहेंगे, चाहे वो MG रोड हो चाहे वो लाल बाजार हो। तो अब नेक्स्ट आपको हम वहां का एक व्यू कराते हैं। थैंक यू। हाय सर, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सो सर हमने आज का टूर जो किया था, जो 10 पॉइंट्स लोकल में गैंगटॉक में थे, वो आपके थ्रू हमने किया। इट वाज अ वंडरफुल टूर एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल टूर। कल का भी हम आपके थ्रू करना चाहते हैं, जो है नाथुला। जो ड्राइवर हमको या एग्जैक्टली वुड लाइक टू से दैट एक टिपिकल पॉइंट है कि जो आपने ड्राइवर हमें दिया था, ही वाज मोर ऑफ अ गाइड। उन्होंने ये 10 चीजें दिखाई, रास्ते में हमको और 20 चीजें बताई कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। तो ही हैड अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट दैट फील्ड। सो हमने रास्ते में डिसाइड किया आगे के जो भी टूर्स हमने गैंगटॉक में करने हैं वो आप ही के थ्रू करने हैं। एंड सेकेंडली वी हैव टू रिकमेंड योर नेम टू ईच एंड एवरी पर्सन हु सीज आवर चैनल, जो हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। एंड सेकेंडली जो और भी कोई सिक्किम आना चाहता हो तो डायरेक्टली आपसे मिले, बिकॉज यू आर अ वंडरफुल पर्सन हु हेल्प्स अस इन एनी वे। He was very nice. The moment I saw him yesterday, he was very courteous and well-mannered boy whom and you like to talk. And immediately he never asked for money or tried to bargain with me. He simply told me, "You come down." जो भी होगा, मैंने कहा सर हमारी प्राइवेट गाड़ी एंड ऑल दैट। ही आस्क्ड मी द पर्टिकुलर कौन गाड़ी है, कैन इट गो ट्रैवल, बट देन अगेन ही वाज अ बिट स्केप्टिकल। ही सेड बेटर है कि इफ यू गो थ्रू द टूर ऑपरेटर्स, क्योंकि अपनी गाड़ी नाथुला लेना इज आई विल नॉट रिकमेंड, बट एनीवे इफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल हेल्प यू। एंड ही वाज वेरी वेरी कर्टियस। सुबह भी हमने उनको जरा जल्दी फोन भी किया बिकॉज वो नॉट नोइंग हम लेट होने। ही टोल्ड मी नथिंग, यू बी इट एट इज, आपको गाड़ी वहीं पर बंदा आएगा, ही विल पिक यू अप। But particularly, I would like to record my appreciation of him in person. Second thing, the vehicle he provided and the person, not even once he told us कि जल्दी करो. That's how he was so. That is our earning. He never for I was quite surprised because in North में हमने देखा जल्दी करो जी, लेट हो गया, चलो चलो जल्दी चलो, मैं नहीं रुकूंगा. For never for a moment he told us कि आपको कोई जल्दी है। वो उल्टा ये मकान चो, मैंने कहा चो गया, गिव मी द टोटल दो आई वाज नोइंग इट, फिर सारा दिखाया। So for that I once again thank you. So now we are again requesting you that कि वो आपको सारा सेटअप देख के आपकी बात हमने मान रहे हैं, तो अब कल हम नाथुला का आप हमारा सारा ऑर्गेनाइज कर दो। बट यहाँ इन सिक्किम की बात में आपको गैंगटॉक की बोलूँ, जो यहाँ पेमेंट्स में लोग चलते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज लोग हैं, वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, कोई हॉन्किंग ही नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं किसी को है। दे आर नॉट एवरीबडी पास इट, दो इट्स हिली एरिया में इतना कैपिटल, मैंने शिमला का देखा है, वहाँ क्या हाल हो जाता है। और दो आई एम मैन फ्रॉम नॉर्थ, I must not say, but we don't know how to behave. हम लोगों को पता नहीं कैसे behave. No, I tell you honestly, this is a problem. I don't want to name the states or the people, but but I would try to recommend to all my northern, particularly all over India में तो North Indians को especially कहना चाहता हूँ, they must come and visit and अपने आप को ना वो broaden vision करे, कैसे लोग हैं, पेमेंटों में चलते हैं, how they are organized, कोई प्लास्टिक नहीं नीचे छोड़ता है। वहाँ मुझे याद आई थाईलैंड के हम गए थे एक बार, वहाँ तो ड्राइवर बोला अगर नीचे डालोगे ना, आप नीचे उतरो तो उठा देना डस्टबिन में। तो यहाँ तो क्लीनर की जरूरत ही नहीं है, तो क्लीन गाड़ियाँ हैं यहाँ। सर सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो योर नेम। My name is Neil Chetri and I'm from Sikkim only. Okay sir. And sir आप अपनी टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसी के बारे में बताएं, इसकी लोकेशन बताएं, so that any of the people who are seeing us, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, and secondly जो हमारे नोन में फ्रेंड्स हैं जिनको हम रेकमेंड करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली आपके पास आए, आपका एड्रेस और आपका नंबर। So basically my tours and travel belongs in Gangtok. Tours and travel name is Hill Guide Tours and Travel. It's situated in MG Mark, near MG Mark, 5 minutes walking distance from MG Mark. You come, I request all the guests from all over North India, come, enjoy Sikkim, and our motto is guest satisfaction is our earning. Wonderful sir. And sir जो कल हमने जाना है नाथुला पास, what all would we see? हम वहाँ कैसे जाएंगे? What will be the route? After your permit comes tomorrow in the morning, we have to take a permit for that. Yeah, you have to take permit for both Changwu Lake and Nathula also. Okay, so morning the driver will be picking you up around 8 to 8:30. वो आपको pick करेंगे यहाँ से
ऑन द वे में आपको मंदाकिनी फॉल्स एंड वेदर क्लियर रहा, साफ रहा तो आप लोग कंचनजंगा व्यू पॉइंट भी कवर Wonderful, करेंगे. wonderful. देन यू विल प्रोसीड टू नथुला पास, देन छांगो लेक, Baha Mandir, then you will come back to Gangtok before 4. Before 4 we'll be reaching. Because there's a timing. Morning around 10, by 10:30 you have to cross the checkpost. Okay, while sir. going and while returning back, within 4 p.m. afternoon you have to cross the checkpost towards Gangtok. So which car we will be taking there? You'll be getting a luxury vehicle, Innova or Xylo. Wonderful, I'll try my sir. best to give you the best vehicle and with best So driver. we know that आपने आज हमारा बहुत अच्छा ध्यान रखा था सर, and thank you for this support Thank you you have so given much, to sir. us, sir. And rest all जो भी हमने tours कर रहे हैं, we'll be contacting you. Okay, And I sir, request definitely. all my viewers just to make sure sir is over here. He has given you his number. मैं इनका number, इनका address हमारे pin comment में डाल दूंगा. आप इन्हें contact करें. He is very courteous. He is very generous. I'm telling you from my heart. बिकॉज मैं इनसे कल भी मिला हूं, आज भी मिला हूं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारा ध्यान दिया. तो कुछ भी आपको गैंगटॉक में कवर करना है, चाहे वो नॉर्थ साइड है, साउथ साइड है, ईस्ट है, वेस्ट है, लोकल कवर करना है, आप इनको कांटेक्ट कीजिए, इनको नंबर पे कॉल कीजिए, एंड ही विल बी हेल्पिंग यू आउट इन ऑल द वेज. थैंक यू सर, रियली सो नाइस ऑफ यू टू हेल्प अस. थैंक यू रियली.